इट इज, ये तो अच्छा काम किया माई ने। इट इज प्योर फॉर ए ट्रेड एंड गिव्स राइज टू होमोजाइगस। हाँ ठीक है। सो इट refers कौन से चैप्टर की रिस्पेक्ट में ये heredity and evolution. So it refers to सर ये होमोजाइगस का organism, मतलब बता रहा हूँ, it refers to organism ऑर्गेनिज्म में नहीं है of Pure pure trait. ये प्योर ट्रेड के होते हैं। इसका मतलब क्या है? whose both pair of gene are identical. मतलब जिनके दोनों पेयर ऑफ जीन क्या हो? आइडेंटिकल। इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी पूरे जीनोम क्योंकि पेयर में सर दो आ जाते हैं। भाई आप हाँ सर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझ लें कि पूरे जीनोम सीक्वेंस में हर एक चीज तो आइडेंटिकल नहीं हो सकती, लेकिन और हमारी बॉडी में 50,000 से ज्यादा ट्रेट हैं जो अलग अलग चीजें मान लीजिए। लेकिन एक पर्टिकुलर आप ट्रेट की बात करें, टॉलनेस, तो यदि टॉलनेस के मामले में वो दोनों टी आइडेंटिकल पाए गए तो उसको कहेंगे होमोजाइगस टॉल। और अगर दोनों ही स्मॉल टी पाए गए होमोजाइगस डॉफ हो गया। वैसे भी जो रिसेसिव होगा अगर वही फीचर उसका पाया जाए तो वो होमोजाइगस ड्रॉफी होगा। बात समझ आई? जैसे कोई बौना आदमी है तो समझ लेना कि उसके दोनों आइडेंटिकली हैं, तभी तो बौना है। लेकिन लंबे में दिक्कत है, लंबे में होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। लेकिन इसके एलील सेम होते हैं। किसके? होमोजाइगस में आइडेंटिकल एलील है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से इट रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म of pure trait in which the pair of gene determining any trait are identical. Determining any trait, जो किसी भी फीचर का निर्धारण करते हैं वे आइडेंटिकल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? हेटेरोजाइगस में that is pair of gene are different. So it refers to such organism in which pair of gene determining any trait are different. Determining any trait are different. इसमें different मिलाएंगे। Now दूसरी बात, इससे जो गेमीट बनेंगे वो एक टाइप के बनेंगे। It produces only one type of gamete। जैसे कि टॉल पी प्लांट, टॉल होमोजाइगस पी प्लांट, होमोजाइगस अभी बताएंगे। पी प्लांट ये मतलब मटर प्लांट हैविंग, वो चैप्टर इनका पढ़ा नहीं है ना, जीनोटाइप। जीनोटाइप टीटी प्रोड्यूसेस, पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो प्रोड्यूसेस कॉटेज चीज। हाँ कॉटेज। अब ये देखो कॉटेज चीज। प्रोड्यूसेस कैसा होगा? वन टाइप ऑफ गेमीट्स हैविंग या फिर टोफू भी बोलते हैं। टोफू थोड़ा रैपर सोयाबीन का। ऑफ टी टाइप। ये टोक्यो का नाम। टाइप ऑफ गेमीट। मतलब बोथ टी टाइप होंगे कि नहीं? जो टीटी से जो गेमीट बनेंगे वो कौन सा बनेंगे? टीटी। तो जैसे टॉल ये स्मॉल टीटी, तो उसमें टीटी है, ये उसका क्या हो गया? फिनोटाइप। और ये जीनोटाइप।
और इसके गेमीट क्या क्या बने? टी टॉल टॉल डॉट तो आइडेंटिकल नहीं बन गए? हाँ और इसमें क्या होंगे कि इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट, डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट। शिवम इसमें क्या उदाहरण लेंगे किसमें इस वाले में? स्मॉल टी लेना है? नहीं सर, बिग टी और स्मॉल टी। बिग टी और स्मॉल टी, तो ये भी तो टॉल हुआ, तो दैट इज सर इसका फिनोटाइप। वो क्या डोमिनेंट टॉल हुआ और रिसेसिव ड्वार्फ हुआ। ठीक है, तो जीनोटाइप और इसके गेमीट टी बिग टी स्मॉल टी बिग टी और स्मॉल टी। बिग टी ज्यादा पैसे की मिलेगी। अब आगे देखते हैं। तीसरा है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल कैरी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, नॉट बोथ। So such organism carry either dominant or recessive allele। ठीक है, नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे। एग्जाम्पल tall pea plant एक ही होगा। have वो TT type, वो कैसा होगा? TT। बिग टी बिग टी और dwarf pea plant, स्मॉल टी स्मॉल dwarf pea plant small t type। जब इसमें क्या होगा? Heterozygous individual have both such individual। स्मॉल टी हाँ, bear both type of allele। तो tall pea plant of TT type। अब देखें 10th क्वेश्चन। तो थोड़ा राम राम That is what a labeled diagram describe an activity to show the formation of Easter। तो ये आपके बुक में बना हुआ है कि इसके लिए वार्म वाटर को ट्राईपॉड स्टैंड में रख दो, हाँ सर और ट्राईपॉड Acidification के स्टैंड बदले में आग लगा दो। आग लगा दो, तो ये वाटर गर्म होता जाएगा और इसमें एक टेस्ट ट्यूब को टेक लगा दो। एक में सर हॉट H2SO4 बूंद बूंद करके डालो। और इसमें कुछ ना कुछ पहले से होगा, और ये वायर गेज है, गेज होता है। ठीक है, और इसके अलावा बर्नर, ट्राईपॉड स्टैंड, बीकर टेस्ट ट्यूब बीकर, टेस्ट ट्यूब। कौन सा सर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखा है आपने? हाँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? बुंसन बर्नर भी रख सकते हो, स्पिरिट लाइन भी रख सकते हो। नहीं टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब में कुछ एक चीज डाल दो, दैट इज रिएक्शन मिक्सचर। इसमें ये क्या है? रिएक्शन मिक्सचर दोनों डाल दो, दैट इज C2H5OH और प्लस C। लेकिन ये काम करेंगे नहीं जब तक कि आप इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप करके नहीं डालोगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो बाई ड्रॉपर इसमें क्या कर दीजिए, तो ये इसमें गिरेगा
ये हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ये चीज है। तो जब ये चीज इससे गिरती हुई लुढ़कती हुई आएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि हॉट है, तो यही इसका है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो ये तो फर्स्ट हो गया, और ये वाटर है। सर और भी तो डालते सर बीकर से कुछ कुछ मत डालो, दोनों सर वो ड्रॉपर से क्या डाल रहे हैं? H2SO4 H2SO4। हॉट कंसंट्रेटेड और बीकर में पहले से क्या है सर? ये दोनों C2H5 इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल। पहले से ही मिला लो। अब अब देखो कि सर वाटर में क्यों रखा है लेकिन इसको? वार्मथ चाहिए, वार्मथ के लिए तो डाइल्यूट वो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं ना। मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, हॉट की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप इससे गर्म होगा। अच्छा, क्योंकि नीचे जल रहा है। सर बुक में है क्या इसका? अगर सीधे जलाओगे तो इथेनॉल एक फ्यूल है, ये आग पकड़ लेगा। हाँ। अरे मेल्टिंग पॉइंट, बुक में ही तो है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड 293 केल्विन। 17 डिग्री सेल्सियस, तभी तो इसे ग्लेशियल तो सर 293 केल्विन होगा ना? हाँ, वही तो बोला। और 17 डिग्री सेल्सियस 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ है। 293 नहीं होता सर? हो सकता है, बुक में 290 लिखा है। तो 290 लिख लो, यहाँ मैंने पे 290 लिखा है। अब जरा देखो कि predict the periods and block of the configuration to which the following element belongs। बताएं कि ना बताएं? नहीं आएगा सर ये। सर बता दो सर, इसमें 10 ऐड हो रहा है। चलो, तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, कोई फायदा नहीं है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम को प्रेडिक्ट बताना है। जैसे एल्यूमिनियम 13 है, इसके लिए एक क्लास लेंगे पीरियोडिक टेबल की। हाँ सर, नहीं सर, लास्ट के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वो 10 प्लस करके। अब जैसे एल्यूमिनियम देखो 13 है तो 13 आ गया, ठीक है। अब क्रोमियम है तो बताना बहुत कुछ पड़ेगा। सर एल्यूमिनियम ये सबको तो पता ही है सर, किन में आएगा। सर कर लोगे सुबह? हाँ सर। क्या सर कल सुबह हम आ जाएंगे, स्कूल नहीं जा रहे। सर हम तो जा रहे हैं। सर जो नहीं जा रहे उनका ले लो ना सर। सर लो हम। atomic number of a few element are given, identify the elements। तुम लोग आगे टेबल 12 11 छोड़ो 12, चलो 12। explain the reason behind the following observation। कौन जाता है कौन नहीं जाता है पता ही नहीं चलता। सर मैं नहीं जाता। सर मैं भी जा रही हूँ। सर मैं आप तो- आज ही गया था। शिवम कल भी नहीं जाते। जाते हो। सर जो जाते हैं उनको बाद में दे देना। Explain the reason behind the following observation। A teacher took few crystals of sugar in a dry test tube and heated the test tube over flame. The color of sugar turns black. Sugar solution is not an ionic compound। अगर तुम शुगर को गर्म करोगे तो क्या होगा बताओ? क्रिस्टल ऑफ शुगर को फ्लेम में रख दो, ये देखो शुगर ऑफ, तो ये ब्राउन शुगर बनेगा, धीरे धीरे फिर काली नहीं पड़ जाएगी। जल जाए। कढ़ाई में ही रखो तो तुरंत ब्राउन होने लगती है, तो ये जल जाएगी। सो इट कलर ऑफ शुगर टर्न्स ब्लैक, शुगर सोल्यूशन इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो इसके सबके पीछे रीजन बताना है आपको कि ये क्यों काली हो गई, ये आयनिक कंपाउंड है या नहीं इसके सर क्योंकि उसको जलाया। ठीक है। अब जरा देखो कि कुछ चीजें अभी सर आपको क्योंकि दिखा- उसका पानी चला गया और वो ब्लैक हो गया। इस सेक्शन को क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्योंकि जानते उससे हो? हाइड्रोजन निकाल दिया। बहुत अच्छी बात कही है जो इन्होंने बताया है, अनुराग ने, ये पहले से जानते थे, तो वही हम आपको भी दिखाते हैं ये चेयरिंग एक्शन क्या होता है। भाई एक व्यक्ति जानता है तो सबको जानना चाहिए, तो वो अकेले अकेले जानता रहेगा। सूचना का अधिकार। हाँ। अरे यार डरा
You are offline, sir. Jarring action of sugar. सी कैटेगरी ये देख लो। शुगर ले लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की भी बात की इन्होंने, H2SO4 डालेगा ये। क्या वही डिहाइड्रेटिंग शुगर है उसमें H2SO4 डाल देगा, H2SO4 वही तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हाँ ये H2SO4 है। हाँ अरे कितना तो देखो काली पड़ गई, तो रेड जैसी हल्की हल्की काली। गोल्डन हाँ अच्छा बीच में ये पिचकारी क्या नहीं? कोई है हल्की काली नहीं दिख रही। ये तो गुलाब जामुन बन गया। ये देखो ओए ऊपर तो बच्चे वाले देखो खाने नहीं भाई बर्ड फ्लू है Wastage of food. हाँ जाके खा ले सर ये तो ब्राउनी बन गई। हाँ ये जल गई उसके चोको लावा। सीधा कर दिया। बड़ा होता जा रहा है। सर ये तो रुक ही नहीं रहा। दीपावली में ऐसा जला नहीं है, सांप जो पड़ता है। सर वो बहुत तेजी से आता है। ये भी तेजी से बढ़ रहा है। सर थोड़ा आगे तो करके दिखाओ सर, आगे क्या वो बढ़ता जाएगा और क्या करना। ठीक है, और कितना बढ़ जाता है थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। So now that is कि sugar is complex compound. So इसकी वजह से क्या होता है? Sugar is a complex compound which on heating undergoes decomposition. अरे सर एक और लिखा हुआ है अच्छा आंसर है एक आंसर, sugar on heating H2 अंदर चलिए हटा दो undergoes, कार्बन बन गई, जला दिया कार्बन बन गई, जो H2SO4 था उसने वाटर ले लिया तो काला काला कार्बन है। तो ये देखो C6H12O6 है, मैं ग्लूकोज ही ले रहा हूँ, आप शुगर समझ रहे हो ना, वो दोनों दिखा देता हूँ। और इस पे क्या डाल दिया बताओ? H2SO4 कंसंट्रेटेड। हॉट सर कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा। इसमें पानी ना हो, सांद्र। गाढ़ा। तो इसने 6 कार्बन अलग कर दी और साथ में इसके बीच में जो वेपर थी, क्योंकि H2O एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, उससे वेपर ट्रैप हो गई और साथ में H2O ही है जो वेपर बन के सर इसको रही। टच करेंगे तो कैसा होगा? उसने कोयले की तरह बिखर सॉफ्ट जाएगा। सॉफ्ट। अच्छा वैसा। और 6H2O, तो क्या इसने वाटर निकाल दिया? हाँ। तो क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? ये सिर्फ कोयला रह गया। कोयला। अब इसको जलाओ और सर्दियों में तापो। तो सर इसको दोबारा जला सकते हैं ये कोयला ही है। आर्टिफिशियल ये चारकोल है, दैट इज कोक। हाँ कोक तो प्योरेस्ट फॉर्म हाँ तो प्योरेस्ट फॉर्म ही है। और ZNO को तो रेडियो आप कहेंगे सर सर वो, कोको तो पी भी देखो तो सकते हैं। भाई आप कहेंगे वो कहे शुगर रहा है और सर आप ग्लूकोज बता रहे हो, ये तो नाइंसाफी है, हमको शुगर बताओ। तो शुगर ले लो, ग्लूकोज क्यों लेते हो? C12H22 O10 O11 हुआ, एक वाटर निकल गया, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बन जाता है? स्यूक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज। हाँ सर नाम तो सुना हुआ है। तो इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो तो 12 कार्बन के एटम बनेंगे
और 11H2O बनेगा क्या? हाँ ये बनेगा। और ये वाली रिएक्शन छोड़ दो क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट की नहीं। कॉन्टेक्स्ट इक्वेशन दिया ना, क्वेश्चन मतलब मैंने ग्लूकोज का भी बता दिया, सुक्रोज का भी बता दिया, आलू पे भी डाल। तो सर 12th का आंसर क्या है? अभी तो ए है ना। हाँ तो ए का क्या है सर आंसर? ए ए है। बस ए का है कि डिफाइन नहीं करना मैं बता रहा हूँ, शुगर ऑन हीटिंग अंडर कोज डिकम्पोजिशन। एस डी का डिकम्पोजिशन क्या रिएजेंट है? डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। वाटर गेट्स इवेपोरेटेड लीविंग बिहाइंड ब्लैंक कार्बन इन टेस्ट ट्यूब। वाटर गेट्स evaporated leaving behind, इसके पीछे क्या छूट जाता है? leaving behind black carbon in test tube। black ये पहले का आंसर है, in test tube। बी पार्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि शुगर सॉल्यूशन इज नॉट आयनिक कंपाउंड, सो शुगर डू नॉट डिसोसिएट एस देयर रिजिड स्ट्रक्चर इन वाटर अरे यार and remain in molecular form, in molecular form. Its aqueous solution does not conduct electricity on applying potential difference across the beaker. इसका jelly है विलियन, its aqueous solution does not सर 12th के फर्स्ट में वैसे पूछा क्या है मेनली? कंडक्ट। तो ये जो कह रहा है कि काली पड़ जाती है, तो काली पड़ जाती है। रक्षित आप मुझे क्या बताएंगे कि सुक्रोज का क्या फार्मूला है? नहीं पता है तो आप टेल नहीं आते हो, आपको पता ही नहीं बोर्ड में लिखा कर रहा है। कितनी कैसी जनरल चीज है। अच्छा हम देख C12O22 कौन सा पूछे जा रहे हैं आपसे? 11 सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप आश्चर्य में दुनिया के आश्चर्य यहीं दिखा सकता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुनिया के साथ मतलब बोर्ड पर लिखी हुई चीज भी लोग नहीं देख रहे हैं। एक्वियस सॉल्यूशन डजर को थोड़ा सा मिस्टीवियस कर रहा था तो हमने कहा चला पूछ लें। ऐसा तो मतलब स्मार्ट बॉय होते हैं वो दोनों चीज करते हैं। तो डज नॉट कंडक्ट सर वो X क्या है? इलेक्ट्रिसिटी on applying potential difference। सर हाँ बोलिए। ये 6C के बाद X क्या है? क्या चीज? CC के बाद X क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है कुछ, ये रिएक्शन नहीं लिखनी है, अरे और ये रिएक्शन Y है। So it is not an electrolyte। सर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसीलिए आयोनिक नहीं है। हाँ, जो चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? चार्ज कैसे? तो जब ये टूटेगा तब तो चार्ज को इधर उधर कैरी करेगा, कैरियर। सही बार हिंदी में बता। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है मैंने ये ऐसे लगाया और एक यहाँ लोहे की पत्ती डाल दी और एक यहाँ लोहे की पत्ती डाल दी, और फिर इसके बाद इस पे सेल लगाया और फिर इसके बाद एक बल्ब लगा दिया और इस पे लगा दिया। तो ये शुगर सॉल्यूशन है ना, इस बल्ब को कैसा रखेगा? बुझा हुआ। क्या हुआ? अनलाइटन। क्या क्या? That is the bulb will not glow। जैसे तो क्यों नहीं हुआ? अनलाइटन क्योंकि ये जो C12 और H22O11 ये है बुक का क्वेश्चन है भाई, C12 H22O11 टूटा ही नहीं। और रही बात भरोसे की पानी की, तो वो तो 1 मोल में 0.000001 यानी 10⁻⁻7 होता है, तो उससे तो उम्मीद की भी नहीं जा सकती, वो वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो ना पानी पे भरोसा ना इस पे, तो फिर कैसे चार्ज कैरी होगा? ये प्लस का प्लस यहाँ इंतजार कर रहा है और माइनस का माइनस उधर कर रहा है, और यही अगर HCl होता तो खटाखट आने जाने लगता।
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना होता, इवन एसिटिक एसिड बल्ब जला देता है, लेकिन शुगर है कि बल्ब को जलाने का नाम नहीं दे रहा है। नखरे दिखा सर हाँ, लीविंग के बाद क्या लिखा है सबसे ऊपर वाले? लीविंग बिहाइंड ब्लैक कार्बन, मतलब अपने पीछे वो क्या छोड़ जाता है जलने के बाद? अपने निशान। सो थर्ड इज हिमांशु, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्यों है? इसी चीज पूछा जा रहा है। व्हाट आयनिक कंपाउंड्स आर सर क्रिस्टलाइन सी तो सॉलिड्स। किया ही नहीं है। तो किया है। Because strong electrostatic force. सर सी Of attraction between their molecules. Their lattice force. थर्ड है, वैसे देखो गलत लिख दिया हमने। सी होगा ना? अच्छा सॉरी, हमने ऐसा उसका छोटा समझ गया। बुलेट ही चेंज कर दिया। सो Change कर दिए सर। बुलेट, अब देखो कि ionic compounds, so ionic compounds have strong electrostatic force of attraction. Of attraction between them. So these are crystalline in nature. इसलिए क्या होते हैं? These are सेकंड पार्ट एक बहुत समझाएंगे, हाँ मतलब क्या है? crystalline in nature, having हाई क्रिस्टल तो देखे ना, शुगर के क्रिस्टल, मिश्री है, ये सब देखे। हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि जो शुगर है, तो शुगर के बारे में कहा गया है इज नॉट आयनिक कंपाउंड। तो कुछ लोग ये धोखा खा सकते हैं कि शुगर भी तो क्रिस्टलाइन है तो जरूरी आयनिक कंपाउंड होगा, तो धोखा मत खाओ, वो आयनिक क्रिस्टल नहीं है, ठीक है कि नहीं? बिकॉज इसका जो एक्वियस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, विच implies that it does not dissociate in water into charges। ये आयंस में डिसोसिएट होता ही सर नहीं। हैविंग दो बार लिख दिया। हैविंग को एक बार कर देंगे, तो इट डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर, हेंस इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड। ये बात समझ आ गई? हैविंग कहाँ पे है? सर हैविंग सेकंड में ये दिखाया गया, इसके कंपैरिजन में देखो, इस सेकंड में एक अगर आपने एक स्ट्रिप मेटल की यहाँ ली और यहाँ ली और यहाँ पर आप एक बल्ब लगा दो और बल्ब जलने लगेगा, अगर इसमें HCl पड़ा है तो HCl H+ और Cl- में टूट जाएगा और वह सर्किट को कंप्लीट कर देगा। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो बल्ब जाएगा, चार्ज जाना चाहिए ना। तो इसका निगेटिव इधर जाएगा और इसका पॉजिटिव इधर जाएगा और चलने लगेगा, जबकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा और सोचेगा कि किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, कहीं जाएगा नहीं। सो जब उसको अनचार्ज है तो कहीं जाएगा, तो कोई चार्ज ही नहीं जब रोटेट करेगा, जब सर्किट ही इनकम्प्लीट है तो बोलो कुछ होगा। So as it does not complete circuit and bulb does not blow, it implies, it indicates that it is not an electrolyte। ये चार्ज कैरियर है ही नहीं, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर, जबकि ये इम्प्लाई करता है अच्छे से तेजी से बल्ब जल रहा है, तो इससे पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ना ही सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यही चीज है, बात समझ में आ गई? सर मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो वो ये भी नहीं आयोनिक कंपाउंड नहीं है। ओके। पानी में डिसॉल्व नहीं, पानी में अगर वो चार्ज को फ्लो नहीं करा सकता है पोटेंशियल आयनिक डिफरेंस नहीं अप्लाई है। करने पर, तो आयनिक नहीं हो सकता। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको क्या लिख सकते हो कि ये नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, नॉट एन
इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक कंपाउंड। जब इलेक्ट्रोलाइट वेरी स्ट्रॉन्ग इट इज स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएबल इलेक्ट्रोलाइट यानी चार्ज कैरियर प्लस कैरियर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और क्या है? आयनिक कंपाउंड भी हो गया, आयन से बना है तो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे कि यहां देख लें, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है NaCl का, इसमें यहाँ पर Na प्लस है तो ये Cl माइनस और Na प्लस और Cl माइनस और Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, तो अल्टरनेट है कि नहीं, सब लाइगेटेड है। और इसी तरीके से Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस। यानी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सोडियम क्लोराइड का ही है, जिसके टर्मिनल पर आप देखो Na प्लस और Cl माइनस अल्टरनेट लगे हुए हैं सभी जगह। अल्टरनेट पे अगर आप देखोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, लैटिस पॉइंट है ना ये ठीक है। तो ये जो चीज है वही चीज है कि नहीं, ग्रे सोडियम है और ग्रीन क्लोरीन है। उससे कोई बात नहीं, अब इसकी अगली ईंट वैसी हो जाएगी, उससे कुछ नहीं, ये है वही चीज। क्या बोला? ऑक्टाहेड्रल है, मतलब अगर मैं इसमें हरे हरे को मिलाऊं तो हरा से एक फेस बना, हरे से इन दोनों हरे को मिलाओ तो बीच में एक फेस नहीं बन जाएगा। ये एक फेस, दो फेस, क्या मतलब? हरे को मिलाओ, ट्रायंगल बनाओ, हरा हरा हरा, 3 फेस हुआ और इधर 4 फेस और फिर इधर भी 5 6 7 और 8 ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है हरे हरे को देखो सिर्फ, तो हरे हरे को अगर आप देखोगे तो क्या चारों तरफ, ये देखो फिर से दिखाता हूं कि मान लो ये स्ट्रक्चर है और मैं इसमें इस तरीके से कर दूं, मैं यहां से ऐसे कर दूं और जो ये नीचे वाला आ रहा है तो ये ऐसे इसमें आ जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा और ये भी कहीं ऐसे आकर के इसमें मिल जाएगा ये। तो हम इसमें क्या करें, इसी में मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। अगर Na को मिलाऊं तो जो बीच का 4 हिस्सा है, ये देखो बीच है, तो सबको ऊपर मिलाओ। सबको कैसे करो, तो बोलो ऊपर 4 कोने बने अच्छा समझ और नीचे भी 4 कोने बने क्या, तो 4 हीड्रल का मतलब फेस। तो अगर मान लो 4 फेस ऊपर बने, अब ऊपर का मैं एक फेस दिखा देता हूं। जैसे ये कैसे? अभी बता रहा हूं, ये एक फेस है, मतलब ये कॉर्नर का एक फेस है, ऐसे नीचे भी तो एक फेस बना, ये बीच का बेस है। मैं थोड़ा सा इसको और परसीव करवा देता हूं, वो हमें दे दो, हम खुद देख लेंगे। वो बता रहा हूं, ये जैसे ये है ना, ये बीच का बेस है और ऊपर का एक फेस बना कि नहीं बना। और पर इसमें बहुत दिमाग लगा, दिमागी मत लगाओ, हम तुमको दिखा देते हैं। दिमाग क्यों लगाते हो भाई, तुमको दिमाग लगाने के लिए यहाँ नहीं बैठाया है ना। ये क्या? ये देखो इसमें दिमाग नहीं लगेगा। ऑक्टाहेड्रल, तो अरे हाथ पीछे कर, ये देखो पानी से इसमें सर ये क्या जितने शानदार तरीके से रखा हुआ है। तो 4 ऊपर है 4 नीचे, देखो ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं। ध्यान से सुनो। कितने करते ये अरे तू पहले ये बता दो कि सर तो हमेशा दाम कितने का क्या, देख लेना उसे। तुमको तोड़ना तोड़ दो, हम अगले साल ट्यूशन फीस बढ़ा देंगे। अगर सीखना है तो सीख लो। अगले साल मतलब ये 4 ऊपर नोक है और 4 नीचे। तुमको अगर समझना है तो ऐसे समझो कि यही चीज ऊपर है और यही चीज नीचे। 3 सर 1 ये देखो, अरे दिमाग मत लगा, समझ में आ गया बस। ये है
ये देखो, हाँ देख ये देखो। ऐसे जैसे ऊपर है यही चीज नीचे हो जाए। ये दिखाओ सर, ये काम की अरे चीज तू- लगी है। बोर्ड बात समझ जैसे आएगी ना नहीं? 5 है ना, 1 2 3 4 चार है, अच्छा वो बेस नहीं गिना। 4 है और 4 नीचे हो जाए तो क्या ऑक्टाहेड्रल ना हो जाए, है कि नहीं? तो ऐसे और भी है लेकिन सर एक बार करना आओ क्या क्या? चाहिए? सर ये क्या बना हुआ है बीच में इसके? सर एक बार आओ ना तो सर। ये हाँ सर एक बार इधर आओ। बीच का छोड़ दो वो सब, ये नहीं काउंट करना। वो डिफेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 4। वो और किसी चीज के लिए है, और भी हीटर है तो वो किसी और पर्पस के लिए, लेकिन हम आपको उसी से परसीव करा दिए। अब देखो टेंथ की साइंस बहुत बड़ी है, अभी तक आप लोगों ने पहली डुबकी लगाई है। हम लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे। चलो अब आगे देखिए कि 13th हिमांशु was going an experiment by using an ammeter. Suddenly it fell from his hand and broke. He was fearing that he might be scolded by the teacher. His classmate advised him not to tell the teacher, but he refused and told his teacher. On listening him patiently, the teacher did not scold him, उसे फटकारा नहीं, and it was just an incident and used the opportunity to show the whole class. तो ये भी आता है साइंस में? यस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एमीटर। तो जब एमीटर टूट गया तो टीचर ने एमीटर के अंदर लोगों को सिखाया कि होता क्या क्या है। सर एमीटर एमीमोमीटर अलग होते हैं क्या? एमीमोमीटर भी होता है? एनीमोमीटर होता है, हाँ वही। ये ये क्या है? अच्छा तो हवा वाला हवा वाला है। ये एयरपोर्ट पे लगते हैं ये है। एमीटर। हाँ, हाँ। सर वो एयरपोर्ट पे होता है ना, डायरेक्शन ऑफ ऑरेंज कलर का होता है सर। वही टेल्स डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ विंड। ऐसे भी तो होता है। चलो अब देखो ऑन बेसिस क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट सही आर क्वेश्चन द है सर वो। What are the values displayed by Himanshu? Honesty, Honesty. truth, सर इस बार में मोबाइल वाले कट गए हैं। obedient child, हाँ, and वो तेजस्वी क्या होता है? ठीक है, so जनरस। हाँ kind-hearted. honesty, confidence and courage. Honesty, Independent. confidence Fearless. and एंड शेमलेस। Curious. छोड़ दिया, बता भी रह गया तो। नहीं एक बार ऐसा ऑनेस्टी शिवम ने भी किया था, वो एक लेंस तोड़ा था, बोला था कि अनुराग ने तोड़ा, बहुत ऑनेस्टी दिखाई। मैंने नहीं सुना था। अरे देखो सर, मैं- अनुराग ने तोड़ा था, बोला था बहुत ही ऑनेस्टी दिखाई। सर मैंने दिखाई थी ऑनेस्टी, वो स्टैम्प के साथ। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, द एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन पढ़ो कि एमीटर किस काम में आता है। What is it? Emitter How is is conduct- used to conductor is subject? measure the current flowing. गैल्वेनोमीटर किसको होता है? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। वो करंट के लिए होता है ना मैग्नेट मीटर। है क्या? तो फिर गैल्वेनोमीटर किसके होता To है? measure उसका प्राइवेट चाहिए। सर्किट। सर गैल्वेनोमीटर किसके होता है? गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी दिखा देता हाँ, है, वही। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता तो है। सर करंट तो गैल्वेनोमीटर पे दिखाता है ना। दिखाता होगा। सो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट, वो भी दिखाता है, डायरेक्शन भी दिखाता है। हाँ वो अपोजिट। ठीक है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज में हाँ। लगता है, हम अगली बार पढ़ाएंगे। अगला आपका जो थर्ड पेपर है उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो वहां बता देगा। तो सर फिर से आपने ABCD कर दिया 1 2 1। अब देखो, सो ये इसके काम में आता है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि How it is How it is connected? connected? Series में connect होता है series. it is connected In series in the circuit. to circuit in series। थर्ड देखिए,
State the aim of any one experiment. Any one experiment where Himanshu could have used the ammeter, तो उसने किस लिए यूज किया होगा? Because उसको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना होगा. To verify Ohm's law. टू मेजर करंट यानी ओम्स लॉ भी तो इससे वेरीफाई किया जा सकता Yes है. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. सर ओम्स लॉ कैसे? मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर ये है और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया. अब बैटरी एक ही है आपके पास और यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया और यहाँ एक एमीटर लगा दिया और फिर इसके बाद एक की लगा दी और फिर ये इस पर टैप लगा दिया जॉकी. जहाँ से जॉकी से क्या होता है उसको छल्ला. ऐसे छल्ला ना. हुक कर लें. जॉकी नहीं होती है. हाँ हाँ एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे स्कूल में. तो हाँ, इस ये बहुत किए हैं सर. हाँ सर कितने शानदार किए हैं सर. रे के नहीं सर लैब पर थोड़ी हम लोग भी लैब ही में रहते थे जब 2 महीने बचे थे लैब में. अब ये देखो 4 साल से लैब ये सो इस तरीके से ये वोल्ट मीटर है. तो इसमें इसको घुमाते जाओ अलग अलग पोजीशन में क्या और घुमाते जाओ? लैब में भूतनी रहती है. सिरकाते जाओ. तो क्या होगा सर? तो सर का आज ये डर डर की बहुत बातें कर रहा है. कौन? So, लाभ पहन के अब जरा देखो कि समझ में आई बात कि नहीं. जो चीज यहाँ पर देखो ये हायर पोटेंशियल है तो हायर से लोअर ही चलेगा. तो अब ये प्लस होगा और ये क्या होगा? माइनस. अब यहाँ से नदी चली फिर यहाँ प्लस और ये माइनस और फिर यही चली आई. तो अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज बी मे बी रिकॉर्डेड and it can be verified that the ratio of potential difference applied across conductor Is and the directly- current flowing through circuit It directly- is constant. या टेम्परेचर सेम हो. मतलब डायरेक्टली सर ठीक है वो तो प्रोपोर्शनल है वो तो तो जानते सर हो. उसका क्या यूज है जो आपने ऐसे जॉकी लगाया? तो रियोस्टेट है. इससे क्या पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा हो अच्छा, जाएगा. रियोस्टेट, करंट हाँ. तो रियोस्टेट है. यही चीज तो की गई है. यस सर. ओके नाउ नेक्स्ट देखिए. अब जरा देखें कि सर हाँ दे दो. और वो वाला भी मैग्नेट वाला. सर जरूर मुझे देखने के लिए. मैग्नेट वाला चलो नाउ सर 14 का फर्स्ट सिलेबस में 14th नहीं है फर्स्ट. सर लेकिन आपने पढ़ाया. चलो ठीक है. shows the split Syllabus में नहीं है ना? indicator and the two ऐसे carbon तो नहीं brushes. पढ़ा होगा. What can you say about carbon brush and split सर पढ़ा तो पढ़ा. split ring commutator? तो इसमें ये दिखाया गया है कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है. मान लीजिए ये तो उसमें होता है कि- कार्बन ब्रश ये जैसे ऐसा है. ऐसे लगा रहता है. हाँ. ये नॉर्थ पोल है हाँ अब उसमें लगा रहता है वो बीच में कनेक्टेड होता है सर. और ये साउथ है और इसके बीच में क्या एक आर्मेचर है. इलेक्ट्रिक मोटर में. तो इलेक्ट्रिक मोटर है वो और ब्रश इन होगा दोनों उसमें. से एक यहाँ पर एक मतलब सर बुक में स्प्लिट रिंग आ रही है. किसी के पास ठीक है. तो स्प्लिट रिंग है तो उसमें क्या चीज होती है कि स्प्लिट रिंग में ये है. ये सर वो देखो रोटेट. हाँ सर पानी आता है तो फिर वो ऐसे दूर घूमने लगता है. अरे सर पानी मैंने क्यों बताया आएगा वो तो जनरेटर थोड़ी है. ये देखो सर स्प्लिट रिंग आपने है तो बताया था डैम से तो जब आप पानी. सब मिक्स कर देते हो. तो इस तरीके से कार्बन ब्रश है इसमें. हाँ सर ये है तो कार्बन ब्रश एक्स और वाई. इसमें स्प्रिंग है. हाँ तो ये अब यहाँ कार्बन ब्रश B1 और B2 है एक्स और वाई. और इसको हाउसिंग में रखा है जिससे स्प्रिंग लोडेड रहे. कार्बन ब्रश मतलब कार्बन ब्रश का मतलब है उसमें बट कर रहा है स्प्रिंग लोडेड. कार्बन ही है. तो कार्बन ब्रश कुछ नहीं होता है. दिखाओ सर. होल्डर टाइप होता है क्या?
तो मतलब बेसिकली वो होल्ड करके रखता है। आयरन मैन को जाके हल्का वाला हल्का वो बात तो देखना वो लग रहा है इसमें कुछ ना बचे डाल ये है कार्बन। ये कार्बन ड्रेस और तू हाथ क्यों कर लेता फिर मैं तो अब ये यहाँ पर है तो लेकिन तो अच्छे से साफ होगा। नहीं ड्रेस है वो स्प्रिंग लोडेड। अब ये हमारे डिवाइस का ही है, ये जो हमने मशीन खरीदी है। सर पीछे हमारी देना है मोटर आपको का। देना है पीछे तो देख लो फिर रख लेंगे हम, ये स्पेयर पार्ट है उसका। सर आपके पास था ये हमारे सर, पास मुझे लग गया है ड्रिल वो मशीन और ये सब कई कई चीजें हैं तो ये उन उससे है सब सर उसका ये स्पेयर पार्ट है। सर पन्नी में छेद है। छेद है तो उसे ठीक कर लेंगे। आदित्य और कर रहे हैं ये देखो इसका काम क्या है, ये स्प्लिट रिंग है, ये S1 है और ये क्या है S2 सर ये बदल जाता है ना, उधर चला जाता है ये इधर आ जाता है स्प्लिट रिंग। ऐसे ऐसे वो जब उसमें तो फ्लो होता है सर। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता है? तो अब ये ABCD दिखाओ, ABCD और ये किसका डायग्राम है आनंदिता? सर ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर है हाँ वही इलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसा इन्होंने कहा नहीं, electric आपका, तो आपका डायग्राम है, मतलब हर एक अपनी व्यक्तिगत आजादी भी तो है, वो कह रहे हैं अब का है। तो होता होगा ये एक स्पेनिश लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखेंगे। तो क्या सर क्या? देख रही हूँ। ये अप का डायग्राम है, अभी जब ये मुड़ेगा तो डाउन का हो जाएगा। हाँ, हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में उत्तर देता है। नहीं उसने मेरी तो अभी कह रही है अप है, मैंने बोला था उसको। तो इलेक्ट्रिक मोटर है। मुझे तुझसे बात करनी है। मजाक उड़ा रहे हैं। चलो इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ से करंट गई, हाँ भाई प्लस है, तो उधर भी प्लस कर दो ऐसे गया करंट, कैसे है बताओ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का ये देखेंगे कि कैसे फंक्शनिंग है। हाँ सर उसमें तो ब्रश जब यहाँ से ऐसे गई वो उल्टा तो हो ये जाता है देखो नॉर्थ से साउथ क्या जाती है, फील्ड, फील्ड जाती है हाँ। और करंट ऐसे जा रही है अंदर की ओर। तो अब अपने हाथ में लेफ्ट हैंड दिखाओ और FBI करो, यहाँ लिखो F, यहाँ पे क्या लिखो B और यहाँ क्या लिखो B। इधर दिखाया सब लोगों ने, ऐसे होगा D B दिखाओ। ऐसे होगा ना तो फिर। अब करंट किधर है, देखो B इधर ही रखना, ऊपर है ना सर ऐसे होगा। सर करंट ऊपर है कि B दिखाया बीच में। अब करंट दिखाओ, ये फिंगर अंदर ले जाओ, फिंगर अंदर जा रही है हाँ सर अंदर जा रही है ऐसे। और B तू लापता पहन और ये नीचे गया कि नहीं फोर्स, हाँ सर दिखाओ ऐसे कैसे कर रही है। B कहाँ है, अब सही है। सर मेरा B कहाँ है, सर ये रहा ना B इधर करो तो FBI। ये कौन सा हाथ है तुम्हारा, लेफ्ट है। B करो, B उधर ले जाओ और I इधर, सही। सर मेरा चाहिए ना, देखो सर I ऐसे आई। सही, सही है सर फिगर से डाल सही है पूरा। सर चॉकलेट मिलना चाहिए इसको। ठीक है, अब इतनी बात समझ आई तो बोलो इस पे फोर्स कहाँ लगा, नीचे लगा। फोर्स आगे तक लगा। अच्छा अब इस पे आओ, यही करंट इस पे आई और इधर आई। अच्छा यहाँ बताओ, अब यहाँ ऐसे दिखाओ। ऐसे हैं? ऐसे नीचे आ रही है हाँ। हाँ, तो ये फिर ऐसे और ऐसे कर यही दो। तो बनाया मैंने जी तो फोर्स किधर लगा, फोर्स ऊपर ऊपर फोर्स इसमें ऊपर लग गया। अभी ऐसे चेंज हो जाएगा और वो करंट किस तरफ है? नीचे करंट यही तो जाके इससे आके इसमें नहीं जाएगी। ऐसे कर ले करंट यहाँ से जाती हुई इससे टच करती हुई ऐसे जाती हुई आई। अभी कार्बन ब्रश देख लेना, दिखाया जा रहा चेंज है। हो जाएगा पलट जाएगा तो बोलो ये रोटेट कैसे करेगा आर्मेचर, सर ऐसे ऐसे ये देख लो
ऐसे करेगा, हाँ सर, so it will rotate clockwise or anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। So when लिखो, when B1 is in contact with, सर लिखना है क्या ये? हाँ, contact with किसके, S1 and B2 किसके contact में, S2, S2 in and when current contact is slow then it will come with S2, and potential difference. ठीक है, and potential difference is applied, switch is on, ठीक है, in closed circuit, closed circuit में, तो बोलो करंट moves from A to B, किसमें मूव करेगी, A to B, करंट इन लूप moves from A to B by Fleming's left hand rule. The force will act in this arm downward. By force is acting downward Fleming's के बाएं हाथ के नियमानुसार, by using Fleming's Sir, left hand rule, force in AB arm, in AB arm is downward. sir, ये 13 का थर्ड का वेरिफिकेशन है ना? ये इसमें कुछ नहीं है, ये भी कुछ बता नहीं रही, ये किसी का आंसर नहीं है, बस मुझे मोटर का प्रिंसिपल आपको बताना है तो बता रहा हूँ, ये किसी का नहीं, एक लाइन का आंसर है, लेकिन फिर भी चूंकि मोटर का प्रिंसिपल का मौका मिला है तो सीख लो। और सिमिलरली इन CD arm, सिमिलरली इन CD arm, CD arm, करंट कहाँ से कहाँ तक है, C to D. करंट इज फ्रॉम C to D एंड फोर्स किधर होगा, Upwards. फोर्स इज अपवर्ड। अब जरा देखो, बोलो माही इसकी अगली लाइन बोलो, Than the mag. बोलो दीपांशु बोल सके, Sir, इसका करंट चेंज. तो मैंने बोल दिया तो कैसे मिलेगी? हाँ, ये घूमता है। then DC comes to इट प्रोड्यूसर्स ए टॉर्क, ये सही बताना है, और हाँ, टॉर्क बिल्कुल सही बताया तो आपने। बोलते थे मैंने मिल जाएगा आपको। इसलिए बोलेंगे। ये ऊपर और इस पर क्या लग रहा है, नीचे। और ये इसका आर्मेचर है, तो एक टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ, हाँ सो इट सर, अपर्चर क्या होता है? आर्मेचर, नहीं अपर्चर पूछ रहा हूँ। अपर्चर तो कुछ नहीं है कि यहाँ से यहाँ अगर लेंस है तो इस यहाँ से इस लेंथ को अपर्चर कहते सर क्या होता है ये? अपर्चर हैं। ये है तुम्हारा मिरर, तो ये लेंथ अपर्चर है। ओके ओके, So the distance between diametrically opposite point of a mirror is called aperture. So it produces a torque. बात नहीं करो, it produces a torque. So ये जो लूप है ये किधर रोटेट करेगी, तुनिशा, तोशिका से. हाँ बोलो, बता दोगी तो सही नाम भी बोल देंगे, बोलो। जैसा कि इन्होंने कहा कि इसमें सुनने कहने का क्या है, बहुत बड़ी बात ये तो है। मन से आता हाँ। है। इट क्योंकि वहां दिखा रहे हो सर और वही पूछ रहे हो, बोलो ये भी कोई बात हुई। सो इट सर टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेट्स। टॉर्क का मतलब है कि जब तुम जैम के डिब्बे को खोलते हो तो एक उंगली से इधर करते हो, एक से उधर, तो टू फोर्सेस विच आर अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, तो उससे क्या होता है, जैम के डिब्बे में ये तो नहीं कि एक अंगूठे से खोल रहा है, दो फोर्स चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। और कभी पेन को भी घुमाना हो और दो तरफ से फोर्स लगा दो, घूमेगा कि नहीं, अपोजिट। पेन को घुमाओ वही घूमता रहेगा कि नहीं। तो इट प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, इट रोटेट्स द आर्मेचर इन एंटी क्लॉक। पूरा जो घूम रहा है वो आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। जितना भी पोर्शन घूमेगा इसके बीच में एक क्या चीज है, बोलो, रॉड है, उसी पे ये घूमेगा, उसको क्या कहते हैं, मुझे देना. बोलो, बिल्कुल नहीं बताना माही।
माई ने कहा है कि सर मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। देखा हाँ बताइए तन्मय। यस देखो क्या बताया इन्होंने, देखा सुनीशा हाँ। ये जैसा इन्होंने बताया एक्सेल, अच्छा एक और जो रोटेट कर रहा है वो क्या हुआ, आर्मेचर। सो इट रोटेट्स आर्मेचर ऑन एक्सेल। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है एक्सेल है धुरी जिसपे तुम्हारा पहिया घूम रहा है, एक्सेल। तुम्हारी मोटर बाइक है वो किसी एक्सेल पे घूमती है कि नहीं, वही घिस जाए तो पहिया निकल के उछल के पीछे चला जाए, बाइक धंस जाए पीछे। अच्छा वो रिम जिससे जुड़ी रहती है, जो जिस पर भी घूमता है ना, तो हमारी स्कूटर का एक बार पिछला पहिया निकल के चला जा चुका है और पीछे हम वाला मैडम उसी में धंसे। सच में सर? हाँ पीछे वाला ये हो चुका है, तो वो गई नहीं गाड़ी, हम लोग बैठे रहे पहिया भाग गया। तो इट प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, इट रोटेट्स आर्मेचर ऑन एक्सेल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये स्कूटर पुराना था क्या बहुत? अरे शादी का था। थोड़ा धैर्य लेते थे। ओए ये समझ लो। आर्मेचर वो 2-3 बार गड़बड़ हो चुका था। ये दिया किसने था? इट रोटेट्स आर्मेचर एक बार हाथ में आ जाने लगी ऑन एक्सेल। वो गाड़ी चली नहीं, सुप्रीमो थी, एलएमएल की सुप्रीमो, वो बस पूरे भारत में 10 ही मॉडल बिकी, और वो उसका ना पार्ट मिलता था ना कुछ। हाँ सो इट रोटेट्स आर्मेचर ऑन एक्सेल एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब यहाँ से बात शुरू होती है, दूसरी बात, व्हेन ये जब रोटेट करेगा तो क्या आप सीडी आर्म इधर आ जाएगी, चेक करो। और फिर इसके बाद जब सीडी आर्म इधर आ जाएगी तो बोलो तब उसमें क्या करंट होगी, क्या ऐसा होने से उसकी स्प्लिट रिंग भी इधर आ जाएगी। B1 B2 की जगह ये देखो ये है, ये देखो हाँ सर। शिवम, सर क्या और जब ये घूमेगी तो जब ये घूमेगी तो क्या ये इधर आ जाएगी, हाँ सर। हाँ। मतलब ये घूम गई तो ये इधर आ गई और ये इधर नहीं आ गई, तो ये घूम जाए तो बोलो S2 इधर नहीं आ गया, हाँ वही तो। ये पूरा ही घूम रहा है और इसी में तो ये वेल्डेड है, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, घूम के। इसमें कौन सा पार्ट अच्छा न घूमे तो फिर कह रहे फोर्स भी लगेगा, फिर उसने बोला टॉर्क भी लगेगा, तो क्या घूमेगा भी नहीं, घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं, और जब पूरा घूम गया। हाँ इसका एक और कहाँ है, मैंने देखा ही नहीं, यह है तो मैंने ये नहीं देखा। तो एक ही तो बात है। तो इस तरीके से ये S2 हो गया। ये लो सर। हाँ नाम कैसे आया? हाँ? तन्मय नाम कैसे आया? तन्मय, क्योंकि तुम किसी भी चीज में बहुत ज्यादा लगन लगा देते हो, इसको तन्मय कहते हैं। रुचि बोलते हैं। यू आर सो मच इंडल्ज। सुनीशा का ये किसी भी चीज में काफी तुनीश हो जाती है। ये थोड़ा बैठा नहीं था अच्छे ये से। नहीं बैठ पाया, चलो ये देखो। बैठने का। यहाँ पे अब उल्टा हो गया कि नहीं, B1 के पास कौन सा हो गया, बोलो। किसके पास? बैठ गया। B1 के पास S2 आ गया, घूम नहीं गया आधा। अगर वो चीज है ऐसे से ये आर में ये पूरा घूम गया, तो घूमने के बाद अब क्या हो गया, उसका आगे वाला भी घूम गया। चल और ना इसके बाद सर नॉर्थ साउथ क्या मैग्नेट्स जो मैग्नेट है ये सब। ओके सो इट इज नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पर क्या फील्ड है। यस सर अच्छा रक्षित, इस आर्म का नाम बताओ, मतलब AB है या कुछ और है ये। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं सीडी है। अरे तू बोल सर DC होगा ना? DC DC होगा तो।
हाँ सर डी नीचे तो बता देता हूँ। तो वही तो बोले सर सी ऊपर और डी ये भी है, ऐसा हो गया। अच्छा अब बताओ फिर से इस परिपथ में जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ तो क्या होगा? ट्रायंगल नहीं है, वो नीचे स्क्वायर है, वो ऊपर क्या है? नीचे स्क्वायर है, ऊपर है। ये देखो स्क्वायर है। अब यहाँ भी करंट कैसे जाएगी, ध्यान दीजिए। ऊपर से अरे नहीं वैसे ही तो जाएगी ना। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे सर फ्रॉम हायर टू लोअर। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बस तुम उसको छोड़ दो। सर ये खराब हो हाँ, गया। खराब हो गया। सर मैं कर दूं सर प्लीज। सर 2 सेकंड में कर दूं अच्छे से। अरे करना क्या, यहाँ पढ़ो, पढ़ाई हो रही। सर 2 सेकंड। ठीक है देखो ये डी से सी गई तो फोर्स किधर लगा, फिर नीचे, हाँ सर। हाँ तो नीचे और ऐसे सर इसमें फोर्स किधर लगा, ऊपर ये फिर ऐसे करंट ऐसे गई उसमें नीचे आई, क्या ये वही चीज नहीं है? ठीक है आप बदल गई और इसमें ऊपर है तो क्या ये फिर कैसे मूव करेगा? ऐसे ही मूव करेगा तो फिर से इससे वैसे ही घूमते रहेगा ये। वो ऐसे ही घूमता रहेगा। और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक यानी- मैग्नेट रखेंगे हम। आफ्टर एवरी हाफ टर्न, ठीक है, तब क्या होगा बताइए? क्या? कम्यूटेटर, ये जो स्प्लिट रिंग को क्या कहते हैं? कम्यूटेटर चेंजेस द करंट इन डिफरेंट टर्म्स। पहले वो ए से बी जा रही थी, अब क्या कैसे जा रही है? बी से। आधे टर्न के बाद क्या ये डायरेक्शन ऑफ करंट ही बदल देगा हाँ। सर्किट में? हाउएवर द टॉर्क रिमेन्स टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन एंड आर्मेचर कंटिन्यू टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन। और अगर ये रोटेट इन सेम डायरेक्शन है तो इसके बाद उधर पे क्या है? हमने इसे रोटेट करके क्या पा लिया? इसके दूसरी तरफ टरबाइन लगा है और टरबाइन चलेगा तो ये नीचे पानी है और यहाँ पर एक पाइप है, तो इससे ये पानी यहाँ से उठा के और पानी यहाँ से लेगा और यहाँ इस पाइप पे चढ़ाता जाएगा क्या? चढ़ाता जाएगा। तो ये ऐसे पानी चढ़ाता जाएगा तो मोटर हमारे घर की काम करने लगी। ओह समझ में आया? नीचे से पानी लिया और रहट से चढ़ाया। सर इसके लिए आवाज आते पता लगा। और क्या, इसीलिए तो कहते हैं सुनकर के रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे। सर मोटर की आवाज पे बना है। और क्या, मेरे देश की धरती सोना उगले उगलेगी। हीरे मोती में देश की धरती। अब देखिए, नाउ आफ्टर हाफ टर्न, नाउ आफ्टर हाफ टर्न क्या होगा बताइए? कि B1 comes in contact to B1 gets contact to S2। B1 अरे नहीं। comes in contact with S2। हाँ, S2 part of commutator। कम्यूटेटर को क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग। एंड B2 with S1, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? From D डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। तो ये डीसी करंट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो जाएगा? चेंज, एक डीसी करंट ही फ्लो करता है। DC बैटरीज तो लगा है, डीसी मोटर है ये। सो आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर डीसी, अरे सर ठीक है। तो चेंज हो गया, ये हो गया। नाउ करंट फ्लोज इन डीसी आर्म कैसे होगा? डाउनवर्ड। फोर्स जो होगा नाउ डाउनवर्ड करंट होगा। फ्लोज इन डीसी आर्म, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं चैतन्य ने। डीसी आर्म फ्रॉम D to C। यही उन्होंने बोला है। एंड इन एसी आर्म ए टू बी। B to A हो जाएगा। B2A बोलो, B2A B2A। B2 However, ठीक है, क्या होगा? टॉर्क रिमेन टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन। However, torque continue to act in same direction। डायरेक्शन। इसीलिए मोटर झक झक धक 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 चलती है। आधे टर्न के बाद अचानक फिर से उस पर टॉर्क लगता है। डायरेक्शन ऐसा होता है कि नहीं? सेम डायरेक्शन एंड
आर्मेचर रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन, यही सिद्धांत है। ये जो मोटर है, ठीक है, तो मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलती है और इस मोटर का प्रिंसिपल क्या है? नहीं, इलेक्ट्रिकल DC एनर्जी को हम्म। मैकेनिक एनर्जी। इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ये है, व्हेन इलेक्ट्रिक लूप is kept in magnetic field and current is fed through it, then it experiences a force by Fleming's left hand rule. ये चीज है। When rectangular loop is kept in, इसमें रेक्टेंगुलर रूट लूप है ना, रेक्टेंगुलर लूप is kept in magnetic field and current is fed in it. Current is fed in it. Then क्या होता है? It experience by Fleming's left hand. experience मैग्नेटिक फील्ड a force by, ठीक है, Fleming's left hand rule. फोर्स होगा whose direction can be determined, ठीक है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, which in turn produces a torque, which in turn produces, वो एक घूर्णन पैदा करता है, क्या करते हैं सर produces पैदा? घूर्णन, घूर्णन। torque, produces a घूर्णन। torque, pair of forces acting equal and opposite and having different line of action. Different line, ये नहीं कि तुम्हारे अपोजिट फोर्स लगा तो अपोजिट तो लगा ना, क्यों घूम क्यों नहीं रहा? घूम, एक ही लाइन ऑफ एक्शन रख रहे तो कैसे घूम जाएगा? डिफरेंट रखो, घूम जाएगा। अब एक ही रख दो, ऐसे फोर्स। देख लो, तुमने रखा डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, घूमेगा कि नहीं? हाँ। और कह दो एक ही रख देंगे, अब घूम घूम। घूम पाएगा ये? एक डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। कोई तुमको यहाँ पीछे से माथे से थपड़िया है, कोई पैर से, तुम डक से घूम और पेठी में दोनों तरफ मारे, घूम पाओगे? Produces a torque to rotate armature on axle. अब जरा देखो, जैसा कि माही ने बताया, इट कन्वर्ट्स, डीसी मोटर कन्वर्ट्स, बोलो, रिपीट करो पूरा सेंटेंस। डीसी मोटर कन्वर्ट्स रुक जाओ, हाँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल वैसे ये ठीक कह रहे हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, लेकिन फिर भी हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। होने के बावजूद इलेक्ट्रिकल सर तो काइनेटिक नहीं बोल सकते? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बदल देती है, और फिर उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से क्या पोटेंशियल नहीं बनती? या तो दोनों चीज फुटकर फुटकर बोलो, मतलब वही पानी ऊपर चढ़ता है कि नहीं, हाँ। तो पोटेंशियल बनी कि नहीं? हम क्यों ना फ्लैटली मैकेनिकल बोल दें? नहीं, हमें पानी चढ़ाना है कि उसे घुमाना है, चढ़ाना है तो फिर मैकेनिकल ठीक नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और ये किसके लिए काम आती है? ये बहुत पानी को चढ़ाने के लिए। यानी ऑल ऑटोमोबाइल्स में भी रहती है। टेस्ला इसके अलावा कहाँ रहेगी? यूजेस, एप्लीकेशन, होम में पानी के लिए ट्यूबवेल। ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक मोटर हो गई ना। किसी चीज को फ्लो कराना हो तो वॉशिंग मशीन, उसको ऑटोमोबाइल, देख रहा है क्या? सर वॉशिंग मशीन में कैसे? जनरेटर। अरे घूमता नहीं है क्या वो? सर आज आपका 200-300 का नुकसान होकर रहेगा, फिर से हो गया। होकर रहेगा, मैं कह रहा हूँ ना सर।
गर्ल्स साइड में देखिए जरा नजर आज इतना सारा नुकसान हो गया। जब भूत देख लिया था क्या शिवम को बोले थे देख लिया अपनी मेहनत को खराब होते हुए देखा। अरे सर पकड़ लो ना। सर पकड़ लो जिसने भी ये गंदे काम किए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कितना नुकसान किया इस बैच में। लगता है अगली बैच में भरपाई करेंगे अगली बार फेयरवेल कर लेंगे ये डिफॉल्ट वो एक बार दे देना, 3-4 देना। 3-4 नहीं है तो तू देता अबे ये एक बार दे देना। हाँ, एक बार बस। सर आप बोले कि मोटी रकम मिलेगी तो बस 2 मिनट लेके मैं 5 मिनट एक मिनट बस एक मिनट ये बता के चलो अगला क्वेश्चन देखो। ना सर देखिए सर एक किसी ने अपनी जेब में डाल लिया नहीं उसमें आंसर दे रखा है, दूसरे वाले में से लिखा हुआ और नॉट एक साउंड है सर, इसमें बताना क्या है? सुनिए 14 का फर्स्ट द फिगर शोज द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एंड 2 कार्बन ब्रश व्हाट डू यू से अबाउट कार्बन ब्रश एंड स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। पहले का आंसर लिखो, अभी पहले का लिखो। सो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर करो ना बात नहीं करो, फिर तुम उसी के चक्कर में अभी तक पढ़े हो। वो क्या होता है, डिस्टर्ब कर रहा है, 1-2 घंटे की क्लास खराब कर रहा है। इसमें क्या है हो गया सेट हुआ नहीं? एक सर मिनट का काम एक बार गिन लो सर सही से है ना पैसे मुझे लगता है किसी ने अपनी जेब में डाल लिया कोई बात नहीं, ट्राईहेड्रल बना देंगे जब नहीं होगा तो। अभी पेंटाहेड्रल का टट्टा कर देंगे। सो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर सर ये किसका चेंजेस द, इसी का है फर्स्ट, द किसका डायरेक्शन 14 का ऑफ करंट। क्या इधर देखो ना, पोल अरे मतलब नॉर्थ साउथ बताना है ना सर changes the direction of current after each अच्छा अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट turn। हुआ है अब ये स्टार्ट हुआ है, वो सब फालतू की चीजें थी। अरे फर्जी वाला था, टाइम पास करने वाला। आफ्टर ईच हाफ टर्न सो दैट ये टॉर्क कंटिन्यू टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन एंड मोटर कंटिन्यू टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन। सर कम्यूटेटर क्या होता है जो भाई जो कम्युनिकेशन कर दे, कह रहा तुम करंट दे रहे हो, लाओ मैं इसको आगे बढ़ा दूं। कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। सो दैट सर मास कम्युनिकेशन कम्यूटेटर का मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसे पंखा चले ढिंग 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 ऐसे चले, कितना अच्छा लगेगा। तो वो अच्छी चीज है कि ऐसे ऐसे। सो दैट सर आपके घर में कैसे टन टन सेम डायरेक्शन। हमारे यहाँ तो जब बनाना का पत्ता हिलता है तो हवा आती है। सर इतनी देरी हुई वो आनंदी थे थोड़ा आराम से आर्मेचर, ठीक है। हम तुमसे कितनी बार पहले भी कह चुके हैं कि बड़े लोगों को देख के डरा मत करो। और यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं, तुमसे कितना डरोगे? अरे सॉरी सर सब बड़े ही बड़े हैं, ऐसे कब तक डरोगे? आर्मेचर कंटिन्यू, और कभी भी कुछ हो बीच से निकल जाओ उनके पैर। ये ना सोचो कि जगह दे। ऊपर नीचे रोटेट रिंग। आपकी बात की इतनी बात समझ में आ गई? सर क्या यूज होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर? स्प्लिट रिंग का बताया, आधे टर्न के बाद वो डायरेक्शन बदल देता है। तो उस आर्म में फोर्स जो नॉर्थ के पास है उसमें क्या फोर्स लगातार नीचे ही लग रहा है, और जो साउथ के पास आर्म है क्या उसमें ऊपर ही लग रहा है, तो वैसे ही तो रोटेट करेगी। तो क्या टॉर्क वैसे ही लग रहा है और मोटर वैसे ही घूम रही है, ऐसे ऐसे तो नहीं घूम रही ना कि आधे के बाद वैसे आधे के बाद। तो यही चीज तो है उपयोग। और कार्बन ब्रश का
कार्बन ब्रश तो उसमें सिर्फ टैप कर रहा है, तो जो उसके सामने आएगा उसमें वो प्लस दे देगा। अभी ये सामने है, फिर कभी दूसरा वाला सामने है, तो इस वाले को दे रहा है तो ए से बी चल रही है, हाँ दूसरे वाले को दे रहा है तो डी से सी चल रही है, लेकिन फिर भी फोर्स तो नीचे लग रहा है। आर्म के बदलने से क्या होता है, रोटेट तो ऐसे ही कर रहा है। अगला देखो, सेकंड में आंसर दे रखा है। सेकंड सर में ये है किसका आंसर? फर्स्ट 14 का फर्स्ट, आपको आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, तो पोल्स कोई बात नहीं, सर अगर मेरे को 14 में किसी बच्चे ने नोट कर दिया था वही फिर जीरोक्स आपको मिल गया। ओ, ठीक है, बच्चे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा लिख देते हैं। अरे नाम लिखा होगा। तो ये समझ में आया? जहाँ सब आगे मिले वो सब ये देखिए, सर नाउ अब देखो कि जहाँ से अंदर आए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 15 क्वेश्चन देखिए, मेरे सिलेबस में नहीं है ना। अभी देख तो नहीं। हाउ डू ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स यूजिंग रेस्पिरेशन प्लांट बिकॉज़ फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन किस तरीके से हेल्प करता है? to get rid of excess water. ट्रांसपिरेशन सेक्शन पुल करता है जिससे कि वो ऊपर जाता पानी है। ऊपर चढ़ जाए। इज ये एक तरीके का इवापोरेशन है थ्रू स्टोमेटल पोर। हाँ, एक पुल जनरेट करता है जिससे कि वो ऊपर जाता है। इवापोरेशन थ्रू स्टोमेटल पोर which leaves behind, ये इवापोरेशन है which पूरा चढ़ जा। leaves behind vacuum in xylem vessel। जब स्टोमेटा की पत्तियों से, बोलो ये पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों से क्या होगा? सब फ्लोएम होता है ना वो। फ्लोएम से फुट होता है। फ्लोएम से तो हम फूड ले लेंगे, अभी जाइलम की बात करो। तो ये जाइलम है, जब इसके छोटे छोटे पोर से पानी उड़ेगा तो पीछे का वैक्यूम नहीं हो जाएगा। सेक्शन पुल। So it leaves behind vacuum in xylem vessel, ठीक है, and creates a suction pull, वैक्यूम होगा। उसको फिल करने के लिए जो हवा आएगा ऊपर Due से to this suction pull, Xylem. भाई आप भी जब हवा खींचते हो उससे, पाइप से, कभी पाइप से पेप्सी पिए बहुत तो स्ट्रॉ से पेप्सी किए, तो अगर उसमें क्या होता है, जब हवा खींच लेते हो तो पीछे वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को भरने के लिए ऊपर पेप्सी चढ़ती है कि नहीं? सर जैसे हमारे वो ड्यू टू दिस सक्शन, Xylem इस सक्शन से क्या होगा, और ये नीचे इसके क्या है, रूट्स हैं, पानी के बदले तो ये रूट्स हैं। ड्यू टू दिस सक्शन Xylem vessels get water. वाटर मूव्स अप फ्रॉम रूट टू लीव्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, फ्रॉम इन जाइलम। रूट टू लीव्स। सर जाइलम में वॉल्व्स होते हैं क्या? वॉल्व होते हैं ना? In पिट होते हैं जिससे कि ट्रैकेट्स में पानी चला जाता है, ठीक है, विच इज लेटर ऑन यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। वो पानी किसके लिए इस्तेमाल होता है? Photosynthesis। सर वो एक्सेस वाटर भी तो रीड करने में हाँ, सर एक चीज बताओ सर, प्लांट इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ये बहुत अच्छा बताया। ऑर्गेनिक यूटिलाइज्ड कौन बताया? और क्या? photosynthesis, it also, plant also get rid of excess water through transpiration। तुमने तो एक बाल्टी पानी डाल दिया, बेचारे की रूट ही सड़ जाए, तो वो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या करेगा, बढ़ा करके वो एक्स्ट्रा पानी उड़ा देगा। सर जो 100% पानी उसमें से 2% से ही खाना बनता है, बाकी 98% उड़ जाता है। ऐसा हम डालते हैं। जितना पानी डालोगे 2% ही खाना बनाने में यूज होगा, बाकी सब उड़ जाएगा। और से अगर 2% डालें तो उसका भी 2% बचेगा। क्योंकि पानी को चढ़ना है, फिर उससे उतरना, फिर उस ट्रांसपीरेशन के थ्रू उतरना थोड़ी है फिर साइड में हैं? उतरता वो इतनी बात समझ आ गई? सर एक चीज बताओ So, ना। सर प्लांट दरवाजा ना खोलिएगा। अच्छा, हाँ सर, मच्छर आके ही करने लग जाते हैं। कब तक छोटों से डरोगे? सर वो गेट रीड ऑफ एक्सेल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। हाँ अनुराग,
बोलो। सर वो प्लांट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में करता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक के साथ कॉम्प्लेक्स लगता है क्या? हाँ? कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। नहीं, तो क्या बोलते हैं? जो ऑर्गेनिक है वही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक में कोई तो कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं सर? इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक हाँ। सब्सटेंस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सर उस साइड को बोल मिटाइएगा पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो किसमें बदल देता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चलो सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो किसमें बदल रहा है? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो CO2 है ये इसका पार्ट नहीं है क्वेश्चन का। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और ये सनलाइट है, और नीचे क्लोरोफिल है क्लोरो C2H6 तो ये क्या हो रहा है? बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है। और सनलाइट नई टाइप की रिएक्शन। अच्छा हाँ C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2 ट्वेल्व बात में समझ बोलना आई? सर 12 होगा तो ना? ये इसको कहेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक। और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सर H2O भी तो होता है ना, वो 6 12 अब वो तो ठीक है, इसे 12 पर उधर 6 लिख दो। हाँ। दोनों ही है आपके पास। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। देखो इतने लोग हैं और तुम कह रहे हो दरवाजा मत खोलो, कुछ तो खोलो। ऐसे तो दम घुट जाएगा। इतना तो नहीं होगा सर नहीं होगा सर, 15 मिनट की बात है। सर सही है अच्छा मैंने सर मक्खी आ जाती है। सर हमारे और छोड़ हमें क्या नाइस वाला फोड़ो प्रॉब्लम। अरे सर वॉशरूम का क्यों अरे फॉर पर्सनल यूज है। वॉशरूम का खोले क्योंकि वहाँ पे ऊपर में सब वॉशिंग से अलग ही स्टाइल थोड़ा सा रॉटिंग डायरेक्ट वेंटिलेशन अदर पोडियम मेरे को आधा काट दो। अबे क्या कहाँ छूटा पैर छूटा आदित्य वेरी बैड। दिखा कौन पीछे ब्लॉक कर दिए एक कर चुकी ना होता है क्या करते चलिए ये सब ऐसे ही लगाने के बाद भी होगा ही क्या? नहीं होगा। नहीं होगा क्या पता? तो आफ्टर मुझे बताना अप्लाइंग लड़का लड़की लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई से लड़ाई कुछ तो लड़ाई है। होगा। लड़का लड़की नहीं होता, लड़ाई लड़ाई है। आफ्टर तभी वो लड़ाई बहुत आगे तक वेसलीन आफ्टर अप्लाइंग वेसलीन क्या होगा बताओ? स्टोमेटल पोर विल बी क्लोज्ड। वैसलीन कहाँ लगा फिर वैसलीन कहाँ लगी? अच्छा ये एक्सपेरिमेंट होता है जरा स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर वैसलीन लगाने से विल बी ब्लॉक्ड, नो ट्रांसपिरेशन विल टेक प्लेस। अच्छा हाँ वो प्लांट पे करते हैं ना। सर वैसलीन लगाना जरूरी है कुछ और चलेगा देखो नो ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस। गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, ना तो वो खाना बना पाएगा ना सांस ले पाएगा, रेस्पिरेशन भी नहीं तो होगा। मर जाएगा नो ट्रांसपिरेशन और गैसियस। एक लीफ पे लगा तो फिर लीफ ही खराब होगी ना सर अरे पूरा खराब हो जाएगा ड्यूरिंग प्लांट take लीफ place. सर वैसलीन दे दो तो स्टोमेटा में वो ही नहीं जाएगा, गैस ही नहीं जाएगी। कोई भी नहीं अगर वैसे हम भी अपने घर में पैराफिन वैक्स लगाते हैं कि पत्तियां चमकती रहें, लेकिन वो ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते हैं। ठीक है नीचे ज्यादा स्टोमेटा ना तो हम भी ध्यान रखते हैं कि भाई प्लांट की खूबसूरती उसकी चमकती हुई पत्तियों से सर है। इधर भी लगाते हो क्या यहाँ पर प्लांट? अच्छा यहाँ पर बस इधर जब शुरू में नए बच्चे आने वाले होते हैं तब मुर्गे फंसाने, तब नए नए पत्ती खूब लगा के रखते हैं और फिर बाद में गमला वमला सब पोत दे। बाद में तो आप लोग पर्दा ही लगा लेते हो। तो
so will take place on gaseous सर exchange. आजकल रूम फ्रेशनर नहीं लगा रहे लगेगा, अभी रुक जाओ. अभी अप्रैल में लगेगा। हाँ जब हम चले Gaseous exchange will take place, so neither photosynthesis nor respiration will. take place ठीक है, ट्रांसपिरेशन हाँ, neither कुछ भी नहीं होगा, no transpiration होगा, तो उससे photosynthesis भी नहीं होगी. हाँ फोटोसिंथेसिस प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा Neither, so photosynthesis and respiration both will stop, and ultimately सर सोडियम एसिटेट का कलर क्या होता है प्लांट व्हाइट होता है. ये तुम पूछो मत, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी ये सब व्हाइट हैं, फर्स्ट सेकंड और 12th, और सेकंड ऑफ बाकी सब सब के white है. रंगीन है. हाँ और क्या, बाकी सब कलरफुल. जिंक भी वाइट है जिंक तो टार्निश है हाँ जिंक ऑक्साइड देखो जिंक ऑक्साइड तो सबसे सुर्ख है, तुम्हारे दांतों में लगाया दांतों पे जाता है. वही फिलिंग क्या शिवम तू सबसे जो सफेद है वही जिंक ऑक्साइड है, दांतों में फिलिंग की जाती है. देखो सबसे सफेद कोई दिख रहा? नेक्स्ट टाइम। थर्ड पे लास्ट वाला अरे नहीं अबे सेकंड third रो पे last वाला। सेकंड रो का लास्ट अरे बोल ना थर्ड पे लास्ट वाला चलो. सेकंड वो सेकंड से 16th देखो वहां से उसको दिख भी रहा है ऊपर वाला कलर. वहाँ जहाँ से देख रहा है वो सेकंड ही है. आपका परसेप्शन नहीं समझते किसी का. सर आपको मैं क्या दिखता हूँ बच्चों का तो आप मेरे लिए शिवम बेंच पे जाके देखी तो बोलेगा अच्छा थर्ड है शिवम सर बस कर दो सर आज के लिए तो काफी आप चाय वाय पियो हम जाते देखो हैं 16वां सवाल देखो. स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक बट व्हिच कंटेन्स टेस्टिस सो स्क्रोटम क्या है ये? ठीक है, इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर. हाँ जो कि उस टेम्परेचर को 2 डिग्री कम रखता है कम रखता 3 डिग्री. है बॉडी के टेम्परेचर से ठीक है, इज सैक लाइक होल्ड टेस्टीज ठीक है, which contains testes. पेयर ऑफ टेस्टीज अरे पेयर ऑफ स्क्रोटम अब पॉलीगन करना है नहीं अच्छा देखो. स्क्रोटम पेयर ऑफ टेस्टीज कंटेन It is folded structure with large surface area so that the sperms collected in epididymis are cooler than the body temperature. 2 या so that each one current It And the body is temperature. folded कौन सा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर structure. ये folded structure है having more surface area. उसकी वजह से क्या होगा? Surface area to reduce चले जाओ temperature. सर अनुराग का डाउट Reduce temperature of sperm लिखना, सेमन ना लिख देना क्योंकि वहां तक सेमन नहीं बना हुआ है. हाँ सर Seminal vesicle. सेमन तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के बाद बनेगा Collected in epididymis. सर एपिडाइडमिस ही वास्ट डिफरेंस होता है ना मेरी स्पेलिंग नहीं है. तो ये एपिडाइडमिस कुछ भी बोलेगा. वही ना Collected in epididymis अबे ये वाला होता है और फिर यहाँ से ये वॉच up to 3 degrees Celsius so that they can survive. So that ये वॉच क्या बना दिया तो ये मान लीजिए ये जो यहाँ पर है ये एपिडाइडमिस है. हाँ अच्छा ये जो अटैच्ड है जिसमें वो कलेक्ट होके स्टोर होता है ये इसमें और यहाँ से ये वास्ट डिफरेंस ये और ये दूसरा टेस्टिस है और ये पाउच है. तो इससे दूसरे में नहीं होता वैस डिफरेंस होगा ही. दूसरे में और ये क्या है? वास्ट वैस वैस डिफरेंस डिफरेंस. और अगर इसको कट कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? वेसेक्टोमी वेसेक्टोमी. अगला पढ़ो. सर हेड टेल और बॉडी हम्म? हेड सर दूसरे का
हाँ, सर एक चीज बताओ ना सर हेड पीस टेल और बैक। सर व्हाट, हाँ बोलो। सर ये जो भी गैमेट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है क्या? जैसे मेल गैमेट जो बनता है ना स्पर्म ये सब, वो टेम्परेचर पे होता है, ठंडी में ज्यादा बनेगा? टेम्परेचर ऐसा तो नहीं होता है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन उसको एक सही टेम्परेचर तो चाहिए। तो सर ये जब दूसरे की बॉडी में जाता है, फीमेल बॉडी में, तो सर उसका टेम्परेचर तो हाई होगा। हाई तो है, तो ये 3 डिग्री Covering भी तो होता अपनी है जो ना। उस एपिडाइडमिस में जब तक कनेक्टेड Covering भी तो होता है। तब तक जो जिंदा रहे वहां तो 3 डेज ही जिंदा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने के लिए इसको क्या करना चाहिए? टेम्परेचर डाउन होना चाहिए बॉडी का। बॉडी का कितना टेम्परेचर? 37, इसको 34 होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे 3 डिग्री सेल्सियस कम करो। पहले 3 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मतलब तब कम, सीधा 3 मत कम करो। फ़ारेनहाइट में सेल्सियस थोड़ी ना कम किया जाएगा। आप सर 2 समझो डिग्री नहीं होता, 2 डिग्री भाई, लेस। आप ये देखिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है बताओ? 9 बाई 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। ये पढ़ा है कि नहीं 9th में? तो अब आपको ये पता चल गया कि ये 34 है, तो इसका 9/5 कर दो और 32 जोड़ दो। इतना जो होगा स्पर्म का टेम्परेचर होना चाहिए। बोलो, बात समझ आ गई? 3 डिग्री तो मैंने कम कर दिया। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, होमियोस्टेसिस। हाँ। उसमें से 3 कम करो तो 34 डिग्री है, फिर उसको फ़ारेनहाइट में बदलो। ओके। सर 37 to 27। 27 नहीं 37 होगा। 30 तो यही है। AC। अगला देखो, 3 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। सो 3 स्पर्म पार्ट्स ये ऐसे होता है, तो इसका हेड और क्या क्या चीज? हेड, बॉडी, और टेल। middle piece। हेड, बॉडी, टेल। हेड, मिडल पीस एंड टेल। अब हम हेड Body। बॉडी है, मिडिल पीस ही होगा। ये तो प्लानेरिया लगा है। पीस एंड टेल। मिडिल पीस को बॉडी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड का देखो। थर्ड सर क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा ही होता है, सर देखो सर, बहुत अलग होता है इससे। थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा थोड़ा अलग है। सिर्फ फूला हुआ नहीं होता सर, पतला पतला होता है। कोई बात नहीं। और ये सर ठीक है, समझ गए। हाँ, समझ तो गया ना? ये सही है। शिवा मत से बना लेना पापा। अब देखो, why is the testes of male located outside body? टेम्परेचर सर वो तो आता है। आने से नहीं होता, वहाँ जरा जरा से नंबर कटते हैं। सो क्या है? That is spermatogenesis takes place in testes, requires a little lower temperature than the normal body temperature. ये गेमीटोजेनेसिस जानते हो? हाँ, गेमीट का gamete का उत्पन्न होना। formation तो of gamete। गेमीटोजेनेसिस में एक ओवाजेनेसिस है जो फीमेल में होता है, और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मेल। ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। हाँ। तो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूस्ड टेम्परेचर। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis, that is formation of sperm. फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, takes place in testes, takes place Spermatogenesis। in हाँ ओके। testes and require लेस टेम्परेचर, a temperature 3 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। 2 2 to degree। 2.5 डिग्री लेसर। देन बॉडी टेम्परेचर। ये सही कह रहे हैं। देन बॉडी टेम्परेचर ये सब जानते हैं। थैंक यू सर। सर बहुत है आज के। हाँ सर, आज के लिए इतना काफी है। इस संगीत सवाल को तो कर लो, एक और पार्ट बचा। अरे बैठने ना शिवा, चौड़ा होके बैठा है। खड़े होके पढ़ लो। दिखेगा नहीं ना। सर के साथ।
वो जो सृजन है पिछले साल पूरा खड़ा होके बैठता ही नहीं था सीट। 96 है क्यों? हो जा खड़े हो जा पता नहीं वो जब भी बैठेगा नहीं कहेगा सर मैं पीछे की सीट पे मैंने भी खड़ा होके। सब खड़े होके सच में हंसे। अच्छा लगता है। हाँ स्पीड सर आदत होगा So then body temperature, ठीक है? So सर that's क्या लिए why सीजन है? so testes are सर मैं मुझे मिले थे वो, अच्छा मैं तो पूछी सर located सर मोटे हो गए वो। outside, ठीक है? क्या Outside कहाँ जाऊँ? the abdominal cavity. नहीं डमी सर वो एलन चाहते हैं। हाँ हाँ अगला देखो ह्यूमन मैन रिमेन फर्टाइल थ्रू आउट देयर लाइफ एक्सप्लेन तो क्या ह्यूमन मैन तो क्यों फर्टाइल रहते हैं द फर्टिलिटी सर पीरियड समझाओ ऑफ ना ये मेल क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा ह्यूमन मैन फर्टाइल। अरे तो अभी तो Part पढ़ा नहीं, नहीं अभी इसको। कहाँ करा है आपने किसका पहले से प्रोड्यूस होता है लाइफ द फर्टिलिटी पीरियड इन सर फीमेल क्वेश्चन समझाओ। मतलब जो आदमी है वो पूरी जिंदगी भर उपजाऊ रहते हैं जबकि औरतें एक सीमित अवधि के लिए उपजाऊ रहती हैं उपजाऊ फर्टाइल फर्टाइल मतलब उसमें मतलब- गैमेट प्रोड्यूस होता रहता है एबल टू रिप्रोड्यूस सर उनमें मेनोपॉज आ जाता है मेनोपॉज आ जाता है वही चीज है द फर्टिलिटी मेनोपॉज आ जाता है सर समथिंग 30 अरे ऐसा 45 to 50 का आता है पीरियड ऑफ मेन द फर्टिलिटी पीरियड मेनोपॉज अब उनको तो बच्चे को कैरी करना है अगर उनके अंदर का यूट्रस ही ढीला हो गया तो क्या बच्चा कैरी होगा 4 किलो का नहीं तो फिर वो चीज तो यूजफुल नहीं है तो द फर्टिलिटी पीरियड ऑफ मेल्स मतलब उनके अंदर प्लेसेंटा नहीं प्लेसेंटेशन नहीं हो पाएगा ना तो जब वो उनको कैरी नहीं कर पाएंगे। कर ही नहीं कर Weak पाएगा हो जाएगा। बच्चे को तो इस तरीके से फर्टिलिटी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग्स ऑफ मेल ह्यूमन is throughout their life from onset of puberty is throughout their life सर एक चीज सर पहले के जमाने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे हाँ। हाँ तो उम्र भर थोड़ा होते रहते तो ढीला तो पहले ही हो जाता होगा तो अभी देखो वो मतलब जो मुमताज महल थी वो 17वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी 70 जबकि अरे शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया तो 18 साल ही शादी के हुए उसने 17 बच्चे निकाल दिए सर एक के 18 और वो उसको युद्ध में ले गया पितामह की मां ने वो जितना भी किया हो लेकिन ये बता रहा हूं युद्ध में ले गया वो मर गई वहां पे युद्ध में क्यों ले गया? और जबकि वो बच्चे को जन्म देने वाली थी उसने कहा हमें मत ले जाओ वो बोला नहीं हम तुमको बहुत प्यार करते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे चलो मेरे साथ घोड़े में और टक 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 फिर उसने कहा कि वो मर गई और इसके लिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा क्या बच्चों वो को इसलिए बनवाया। अच्छा तेरे को नहीं पता था सर तो बच्चा ही मर गया। बच्चा तो मर ही गया अरे बहुत है यार प्यूबर्टी फिर उसने उसकी सिस्टर से शादी की सर अपनी बेटी से भी किया था उसको शायद बेटी से तो किया ही है हाँ। उसने सिस्टर से अपनी बेटी से उसकी बेटी किया। हाँ। और उसके बच्चे भी हुए भाई मुगलों में तो सब चलता है ना वो बेटी ने मना नहीं करा अरे तो मुगलों में तो मेरे बाप सब की उम्र का सब ऐसा ही चलता है मुगलों में कुछ मुगलों में यही है कुछ नहीं वो उसके वहां के लोगों ने बोला कि आप क्या करना है ये गलत है उसने कहा ये मेरी खुद की खेती है हम तो खा सकते हैं सर बस इतना यही ही है। इतना ही है इसका आंसर। ये सर तो मतलब इनमें बहुत अच्छा आपने कल्चर आंसर नहीं है जैसे मुस्लिम में कल्चर अच्छा नहीं है वही। इसीलिए तो उनका वाला। शुरुआत में इनके में ये बोला जाता है कि जब एडम ईव की कहानी होती है कि भाई बहन ने शादी कर ली शुरू ही वहीं से है कहानी तो और फिर आगे चल के क्या होगा जब तुम्हारा मेन एपी की ऐसे कह रहा है तो उनमें फिर कैसे जेनेटिक वेरिएशन आएगा इसीलिए सब ऐसे ही होते हैं ज्यादा दूसरे के घर से
जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो फिर उसमें फिर कैसे एक बढ़िया सीक्वेंसिंग। समझ गए। अब आगे देखो, सो ह्यूमन मेन रिमेन फर्टाइल थ्रू आउट देयर लाइफ। आगे का क्या है? इन ह्यूमन फीमेल थ्रू आउट देयर लाइफ। ये बात समझ में आ गई? ह्यूमन फीमेल द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टॉप्स इन ह्यूमन फीमेल। प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन स्टॉप्स। ओव्यूलेशन कब स्टॉप हो जाएगा? At the time of 45 to 50 menopause. Stops at the age at the age of 45 to 55 years। ये चीजें which is called menopause। से क्या होता है? menopause कह दीजिए। सर मीना ये पढ़ नहीं रहे देखो, so the fertility period is from puberty to 45 to ये तो इन लोगों में so in female fertility period is from menarche to menopause। so fertility period in female, आज सोचें जल्दी छोड़ दें, is सर जाने दो सर, सब कह रहे हैं सर साइड। सर आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो सर, और क्या। थक जाते हो। मैं इसलिए इस 16 का हाफ क्वेश्चन ही सर करा। साइड नहीं सर आप बोलो तो सर ये खत्म होने दो सर। सर थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छा वो क्या लिखा आपने? स्पाइको स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे अगेन। अच्छा साइड पे और दिमाग में क्या लिख दिया? सर ये शाहजहां कितने साल बाद मरा? मर गया 80 में मरा है।